नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डाल आज की खास खबर पर। पटना विधानसभा 201 से कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी कमला वर्मा जी से वंदे मातरम न्यूज 24 की टीम ने की खास मुलाकात। कमला वर्मा जी ने बताया, कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का करेगी कर्जा माफ, उत्तर प्रदेश की महिलाएं करेंगी बसों में फ्री यात्रा, बुजुर्गों को 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी, बेरोजगारों को देंगे रोजगार। देखिए कमला वर्मा जी के साथ मुख्य संपादक विनीता जी और कोमल की खास मुलाकात। नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज 24 से मैं कोमल। आज मैं हूँ इटावा में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी से कमला वर्मा जी, जो कि 25 साल से जनता की सेवा करती आई हैं और ये पटना विधानसभा 201 से संभावित प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो जनता की सेवा किस प्रकार से करेंगी। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम मैम? श्रीमती कमला वर्मा, कांग्रेस पार्टी महिला जिलाध्यक्ष प्लस संभावित प्रत्याशी विधानसभा पटना विधानसभा 201 से। जी मैम, सबसे पहले तो मतलब आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैम ये बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, महिलाओं को 40% हमारी प्रियंका जी दे रही हैं और जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी जनता के लिए मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला शिक्षा का मुद्दा है, जो वर्तमान सरकार ने शिक्षा की जो नीतियाँ थी शिक्षा को ही खत्म कर दिया है। और दूसरा मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी में हमारे नौजवान चाहे किसी जाति के हों, कोई धर्म के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। एमटेक, बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीएड सब सड़कों पर आज उतर आए हैं। हमारे जो छात्र हैं पढ़ लिख करके कंप्लीट हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। ये भी हमारा एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। अच्छा मैम, ये बताइए जैसे कांग्रेस पार्टी की इस बार क्या रणनीति है, मतलब क्या तैयारियां हैं उनकी और पर्सनल आपकी भी? कांग्रेस पार्टी जनहित में काम करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जनमानस के लिए उसके सुख दुख को बांटने का काम हमेशा से किया है और आज भी प्रयत्नशील है। प्रियंका जी देखिए हर गांव हर गली में जा करके लोगों का जागरण कर रही हैं। और प्रियंका जी के जो आने से हमारी इस कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है, उसमें हमारी महिलाएं सर्वोपरि है। और महिलाओं के साथ साथ जो बेरोजगार और जो बिल्कुल पिछड़े SC ST और बिल्कुल गिरे स्तर के लोग हैं, जिनके पास ना कोई रोजगार है ना कोई सुविधा है, जो आज भूखों मर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जी मैम, 2017 में आपका अखिलेश जी के साथ गठबंधन था, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपके साथ मतलब आपको उनका साथ मिलेगा? जी नहीं, हमारी प्रियंका जी ने कह दिया है, सर्वप्रथम ही कह दिया कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मैम, योगी आदित्यनाथ जी ने बोल रखा था कि हर गरीब को आवास मिलेगा, हर गरीब को राशन मिलेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, तो क्या वास्तविक सबको मिल रहा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं जमीन पे रहती हूँ, गांव-गांव जाती हूँ जी, और जो हम जिस विधानसभा से मैं संभावित प्रत्याशी हूँ उस विधानसभा में मुझे देखने को मिल रहा है कि 1.5 किलोमीटर तक लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, कोई रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं। और क्या देंगे हमारे योगी जी? लोग रोते हैं, बिलखते हैं, उनके बच्चे तड़पते हैं। कहीं कहीं तो मैं ये देखती हूँ कि एक दिन में मात्र एक बार आलू की भरी हुई रोटी मिलती है बच्चे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं तो पैसा नहीं, जब पैसा नहीं तो आदमी भूखों मर रहा है। और जो सरकार है उसके सर पे जूं भी नहीं रेंग रहा है, केवल हमें तो जुमले दिखाई दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर ही जुमले हैं वो। मैम, कहा जाता है कि भाजपा सरकार में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो कि वास्तविक ये खत्म हुआ है? कल की सीन हरियाणा की कि भाजपा के ही लोग झंडा लगाए, मोदी जी के गाड़ी के आगे पीछे खड़े थे और हमारे PM जी ने कहा है कि हम वहाँ से बच के निकल आए, तो उन्हें अपने ही पार्टी के लोगों से भय है, डर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जगह जगह गुंडे तो हमेशा होते हैं, हमेशा होते रहे हैं और उनको कुछ सरकारें दबाती हैं। गुंडे कहाँ नहीं है, सभी जगह गुंडे होते हैं, लेकिन जो गलत काम करता है वो गुंडे की तस्वीर बनती है।
हमने तो लगता है कि गुंडे तो संसद में भी बैठे हुए हैं, बलात्कारी संसद में भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बेटियों के परिवार नष्ट कर दिए वो संसद में बैठे हुए हैं, वो विधानसभाओं में भी बैठे हुए हैं। क्या गुंडा राज खत्म हुआ? हमें तो नहीं लगता गुंडा राज खत्म हुआ। देखिए उन्नाव का केस देखिए, आप हाथरस का देखिए कि उसके डेड बॉडी को बलात्कारियों की बचाया गया, उनकी डेड बॉडी पुलिस वालों ने सरेआम जलाई, उसके माँ बाप को नहीं दी है। तो बताइए कहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ? हमें नहीं लगता गुंडा राज खत्म हुआ जी। भाजपा सरकार में सुनने में ये आया है कि महिला उत्पीड़न अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज में समस्याएं नहीं है, लड़कों की बराबर टक्कर ले रही है महिलाएं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हो? हाँ, अगर बेटियां हम शिक्षित हैं, वो टक्कर ले रही हैं और लेती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रियंका जी ने और आके 4 चांद लगा दिए, 40% महिलाओं को हर क्षेत्र में जगह मिलेगी और बेटियां आगे आएं। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा बहुत ही कामयाब हमारी पार्टी के लिए है। मैम, अभी आपने देखा होगा कि जो आंदोलन हुआ था उसमें 700 से ज्यादा किसान मारे गए हैं, उनकी जान चली गई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कल परसों के न्यूज़ में हमने देखा था कि मोदी जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी हरियाणा गए थे और उनके सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब देश का राजा भी राजा होता है, जनता के लिए एक पिता तुल्य होता है, और उनके सानिध्य में लोगों ने अपने काम, अपने रोजगार, अपना मन, अपनी सारी चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत की। उसको भी इन्होंने एक जुमला बना दिया है कि 700 किसान मरे आंदोलन में, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं उनके। वो भी किसी के बेटे होंगे, वो भी किसी के पति होंगे, वो भी किसी के मतलब अपने होंगे। कोई दर्द उनका नहीं महसूस किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और मुझे लगता है कि उस दिन हरियाणा गए एक प्रधानमंत्री देश का, जो कह रहा है कि मेरी सुरक्षा नहीं है, मैं मौत से निकल कर आ गया हूँ, ये तो एक समाज में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश को एक कलंकित करने वाला शब्द है। मैम, ये सुनने में आया है कि सपा सरकार छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके गठबंधन कर रही है ना? तो इस बात में आप क्या कहना चाहती हो? देखिए, सपा कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, पार्टी कुछ भी करे, हमें अपने उसूलों पर, अपनी पार्टी के ऊपर निर्भर रहना है। हमारे जो मुद्दे हैं उन पे हम सावधान और बरकरार रहेंगे, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैम, हमारी जनता का ये कहना है कि अभी जो सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो मतलब वो ये हो गया कि एक तरीके का दाना डालना हो गया, वोट खरीदना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का जो गरीब वर्ग का तबका है बिल्कुल गरीब हो चुका है। बस उनको एक उस दिन की और आस है कि कटोरा लेके कब भीख मांगेंगे और भीख डालने वाले पैदा नहीं होंगे। क्योंकि मैं गांव-गांव जाती हूँ, लोगों की दशा देखकर मेरा मन बहुत ही करुण हो जाता है। मैं कर भी कुछ नहीं सकती उनके लिए, और उनकी पीड़ा वास्तविक ज़मीनी स्तर की पीड़ा है। हमारे देश के जो लोग हैं 70% किसान हैं और 30% में और सभी आते हैं। तो देखिए, स्थिति तो बहुत बुरी हमारे देश की चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं, सभी पीड़ित हैं और सभी इस चीज़ को देख रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन इस बार होके रहेगा, कांग्रेस पार्टी आके रहेगी, आके रहेगी, आके रहेगी। मैम, अभी आप कांग्रेस पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं। हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे जाके प्रत्याशी हो जाएं। तो आप अपनी जनता की किस प्रकार सेवा करेंगी, क्या क्या योजनाएं उनके बीच लेके आएंगी, क्या रणनीति है आपकी, क्या सोच रखा है आपने? देखिए, ये तो हमारी जो पार्टी है ना, पार्टी हमें जो विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के लाभ के लिए जो भी नियम कानून बनाएगी, उन मुद्दों पे हम लेके आएंगे। प्लस सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि महिलाओं की जो सुरक्षा है और रोजगार है। 20 करोड़ हमारी महिलाओं और पुरुषों दोनों को हमारी पार्टी जब आएगी तो उनको रोजगार देगी, गवर्नमेंट जॉब देगी। प्लस महिलाओं को हमारे यूपी में हमारी सरकार आने पर उनको बसों में छूट मिलेगी। यूपी में कहीं भी बिना मतलब पैसे के वो घूम सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। और बुजुर्गों को
60 साल से ज़्यादा वाले बुजुर्गों को, विधवाओं को हमारी पार्टी आने पर 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। प्लस किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा और बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। और इसके अलावा भी हमारी सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं, बेटियों को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और जो भी हमारी पार्टी, और इससे अलग भी एक और मुद्दा है हमारा कि 10 लाख तक की बीमारी का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं, हमारी सरकार अपने आप व्यय करेगी जनता की सुविधा के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं हम जो बेटियों के बीच और जनता के बीच लाएंगे, जनता को बताएंगे कि आप रेडी रहिए। हमारे इन समस्याओं से जनता बहुत खुश है। और मैं गांव-गांव जाती हूँ, गांव में रुकती भी हूँ, तो लोग बहुत खुश हैं, कहते हैं बस मैम मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठी हूँ। और बैठी हूँ, महिलाएं भी कर रही इंतज़ार, कह रही बस केवल आ जाए कांग्रेस पार्टी, चुनाव हो, मैं पंजे में मोहर लगाऊंगी और कांग्रेस को वापस लाऊंगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे। भाजपा सरकार में मतलब ये है कि युवाएं जो इतने बेरोजगारी से परेशान है, तो क्या जनता आपसे उम्मीद ये कर सकती है कि उनको कांग्रेस पार्टी में इतनी बेरोजगारी से परेशान नहीं होना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, हमारी कांग्रेस वचनबद्ध है 20 लाख लोगों को, जो संविदा कर्मी हैं, कुछ संविदा को नियमितीकरण किया जाएगा जी। प्लस और भी जो बेरोजगार हैं उनको भी उनकी गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अगर जीत जाती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैम ये तो हमारे पार्टी के जो प्रियंका जी निर्णय करेंगी, हमारे बस की बात नहीं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बस उनके आदेश पे हम काम कर रहे हैं और तन मन धन से काम कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करते हैं, ना करेंगे। हम पार्टी के लिए, जनमानस के लिए तन मन से लगे हुए हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारी पार्टी और हमारी प्रियंका जी के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सभी लोग करें तो पार्टी को आने में एक वक्त नहीं लगेगा। तो कमला वर्मा जी, नया साल तो ये चल ही रहा है, मकर संक्रांति आने वाला है, 26 जनवरी आ रही है। जी। तो आप हमारी जनता को क्या शुभकामनाएं, कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? बिल्कुल, हम 24 आपका चैनल है, उसकी तरफ से बधाई, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं देना चाहूँगी कि आपका चैनल एक सत्यता को दिखाए और हकीकत को लाए और जनमानस तक ये बातें जो हमने कही हैं उसको पहुंचाए, लोग जागरूक हों, आगे बढ़ें और कांग्रेस पार्टी के लिए हाथ का पंजा पर मुहर लगाएं। बस आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमला जी, अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मैम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अभी संभावित प्रत्याशी हैं, पर जल्द से जल्द ये नाम हट जाए, आप प्रत्याशी हो जाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबर के लिए वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।